योगमय जीवन के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग की, जो थोड़ा सा अंतराल के बाद भोजन किया जाता है। तो इस तरीके की फास्टिंग हमारे यहाँ पुराने समय से चली आ रही है और पहले आप देखेंगे प्राचीन काल से तो रात को सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाया जाता था। फिर धीरे धीरे हमारी लाइफस्टाइल में परिवर्तन आया और अब तो बहुत रात तक लोग खाना खाते हैं। और मेट्रो सिटीज़ में बाहर तो देखा है कि लोग 11 बजे 12 बजे इवन पार्टीज होती है तो 1-1 2-2 बजे तक खाना खाते हैं, जबकि हमारे यहाँ वेदों में शास्त्रों में भी इस तरीके का जो रात्रिकालीन भोज है उसके लिए सख्त मनाही की गई है और एक तरीके से इसको निशाचर भोजन भी कहा जाता है, क्योंकि ये भोजन जो है रात में जानवर भी नहीं करते। यदि आप देखेंगे पक्षियों को भी देखेंगे तो वो नहीं करते। फिर भी लोगों के अपने अपने तर्क होते हैं। यदि आप उनसे ये कहें कि भाई देखिए आप रात को जो है बहुत लेट नाइट नहीं खाएं और पहले अपने जो बुजुर्ग या पूर्वज थे वो भी ऐसा ही करते थे तो आप उनकी ही डाइट को फॉलो करें, तो तुरंत वो आपसे बहस करने लगते हैं कि अरे उस समय तो लाइट नहीं होती थी, उस समय पार्टीज नहीं होती थी, उस समय लोग इतने देर तक काम नहीं करते थे, तो उनको ऐसा ही जो है लाइफ स्टाइल फॉलो करना पड़ता था। लेकिन हमारे समय में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम क्यों उनकी उस जीवन शैली को अपनाएं। परंतु आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे इस समय में इस प्रेजेंट एरा में ऐसे कई लोग हैं जो इसी प्राकृतिक जीवन पद्धति को अपनाते हैं और स्वस्थ रहते हैं। आज मैं बात करूंगी 3 ऐसी हस्तियों की, सेलिब्रिटीज की, जो कि रात को डिनर नहीं करते। ये शाम को सूर्यास्त के बाद या ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 6 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाते। इनमें सबसे पहला नाम मैं लूंगी अक्षय कुमार का, जो कि एक हेल्थ आइकॉन के रूप में जाने जाते हैं। तो उन्होंने भी यदि कभी भी उनसे कोई हेल्थ टिप्स मांगता है तो वो यही कहते हैं कि देखिए आप समय से भोजन कर लीजिए, सूर्यास्त के पहले भोजन कर लीजिए, लेट नाइट जो है डिनर नहीं करिए। बहुत साधारण सी चीज़ है जो मैं हमेशा कहता हूँ, एक अच्छे हेल्थ के लिए ज़िंदगी में एक छोटी सी चीज़ आप लोग फॉलो कर लें। आई एम श्योर कि कई लोग करते होंगे। 6:30 बजे के बाद खाना ना खाएं। सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, इससे डायबिटीज़ हो या कोई भी किस्म की हाइपरटेंशन हो या कोई भी हार्ट अटैक हो, मतलब जितनी मर्जी डिजीज़ ले आओ, एक 6:30 बजे के बाद ना खाने से आप ये सारे डिजीज़ को दूर भगा देते हैं। और जिससे मतलब एक वक्त का खाना खाना हमारे देश का फ़ायदा है। बहुत अन्न रहेगा, सब कुछ रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा और सेहत के लिए बहुत अच्छा है। दूसरे नंबर पे मैं नाम लूंगी अनुष्का शर्मा एंड विराट कोहली का। मैंने एक न्यूज में इनके बारे में पढ़ा था कि इनके बगल में रहने वाले विक्की कौशल एंड कैटरीना कैफ ने एक बार इनको डिनर में इनवाइट किया, तो इन दोनों ने मना कर दिया कि भाई हमारा तो डिनर 5-6 बजे हो जाता है, तो सॉरी हम नहीं आ पाएंगे आपके यहाँ। तो उस वक्त मुझे ये पता चला। फिर एक इंटरव्यू भी मैंने अनुष्का का देखा था, तो उसमें वो यही कह रही थी कि वो 5:30-6 तक अपना डिनर कर लेती हैं। I eat early dinner and I feel like I rest better, I sleep better, all my sleep issues are gone. I wake up fresher, I have more energy, I think clearer. I would attribute that to eating early because that's the only change really that I've made in my life. लास्ट में मैं बात करूंगी, बहुत ही अच्छे अभिनेता हैं, मंजे हुए कलाकार, जो नेशनल अवार्ड भी जीत चुके हैं, मनोज बाजपेयी जी। उनका मैंने इंटरव्यू देखा और मैंने उनका पढ़ा तो मुझे बहुत आश्चर्य। वो कह रहे कि 14 साल, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, 14 साल से उन्होंने रात का डिनर नहीं किया है। आश्चर्य हो रहा है ना सुन के। तो उन्होंने इसका कारण भी बताया कि उनके दादाजी, देखिए मैं आपको बोली थी ना कि हमारे पूर्वज जो थे, तो उन्होंने अपने दादाजी को देखा जो सुपर फिट थे, तो उनकी जो फिटनेस का सीक्रेट था वो यही था कि वे रात को लेट नाइट डिनर नहीं करते थे। तो उसी चीज को इन्होंने अपनाया अपने जीवन में और इन्होंने देखा कि इससे उनको काफी बेनिफिट्स मिले हैं। 12-13-14 साल हो गए। आई रियलाइज कि यार मेरे ग्रैंडफादर बहुत दुबले पतले थे और बहुत ही फिट रहते थे हमेशा। तो आई सेड लेट मी फॉलो व्हाट ही यूज्ड टू ईट। तो वो शुरू जब मैंने किया देन मेरा वज़न जो है वो कंट्रोल होना शुरू हुआ। मैं काफ़ी एनर्जेटिक भी फील कर रहा था और काफ़ी हेल्दी फील करना शुरू कर दिया। देन दैट वाज द टाइम आई डिसाइडेड दैट आई विल स्टिक विद दिस।
देन उसमें ट्विकिंग ये की मैंने, फिर फास्टिंग करीब 12 घंटे का 14 घंटे का करना शुरू कर दिया। रात का डिनर मैंने धीरे धीरे हटाना शुरू किया, क्योंकि एक डॉक्टर ने कहा कि जल्दी खा लो, नहीं तो वो जो खाना आपके पेट में पड़ा रहता है, है ना? हाँ जी। तो वो जो पूरा विजुअल था कि खाना पेट में पड़ा रहता है तो उससे मुझे थोड़ा डर लगा। स्टॉप ईटिंग माय डिनर कंप्लीटली। इंटरमिटेंट फास्टिंग यदि आप लोग इसको अपनाना चाहते हैं तो कुछ थोड़ी सी सावधानियां भी, ऐसा नहीं है कि आपने सुना और कल से ही फॉलो कर दिया, क्योंकि अब यदि आप एक ऐसी लाइफ स्टाइल में जहां पर आप डिनर करते आ रहे हैं तो एकदम से आप इस इंटरमिटेंट फास्टिंग को नहीं अपनाएं। इसके लिए आप धीरे धीरे अपने भोजन को कम करें, रात में थोड़ा सूप या हल्का आहार लें और फिर धीरे धीरे आप फास्टिंग पर आए। और यदि आप डायबिटिक हैं या कोई आपकी अन्य तरीके की फिजिकल प्रॉब्लम है तो ऐसी स्थिति में आप अपने डॉक्टर से परामर्श लेकर ही इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। लेकिन यदि आप फिट हैं, यंग हैं, तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप अभी से इसे अपने जीवन में अपना लें और लाइफ टाइम, जैसे हमारे ये एक्टर हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया और जो खिलाड़ी हैं जो स्वस्थ रहते हैं, तो उनकी तरह आप भी इसे करें। अपना जो भी मेन भोजन है वो आप 5:30 6, चलिए आपकी क्या बोलते हैं ऐसी जॉब है जिसमें आप बहुत नहीं कर सकते तो मैं भी कहूंगी कि मैक्सिमम आप 7 बजे 7:30 तक कर लें। और रात को यदि आपको भूख लगती है तो आप पानी पिए या फिर सूप लें या फिर ऐसा आहार लें जिसमें आपको फैट या नहीं मिले, क्योंकि जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो हमें एक चीज का और ध्यान रखना होता है कि मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें पूरे मिलना चाहिए। तो हमें जो भी आहार लेते हैं, यदि हम सुबह नाश्ता कर रहे हैं, दिन में लंच कर रहे हैं, तो हम उसमें अपने पोषक तत्वों का पूरा ध्यान रखें। तो ये सब चीजों का ध्यान रखते हुए सावधानी के साथ यदि हम इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपने जीवन में अपनाते हैं तो ये गारंटी है कि आप लाइफ टाइम स्वस्थ रहेंगे। लेकिन जिनके साथ कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, बीपी है, डायबिटीज है, थायराइड है या कोई भी अदर इश्यू है, तो उनको मैं सलाह दूंगी कि वो अपने चिकित्सक से जो है परामर्श करने के बाद ही इस लाइफ स्टाइल को अपने जीवन में अपनाएं। धन्यवाद।